नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 2 का 16वां पाठ, जिसका नाम है भोर और बरखा। छात्रों, यह एक काव्य है, पद्य है और इस पद्य की रचना की है मीराबाई जी ने। सबसे पहले आपको बता दूं कि मीराबाई जी बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री थीं। वो कृष्ण भक्त कवयित्री थीं। मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में माना जाता है। उनका जन्म पाली के कुणकी गांव में हुआ था। मीराबाई जी का पूरा ही जीवन उथल पुथल से भरा रहा। कम उम्र में उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र उदयपुर के राजा भोजराज के साथ करा दिया गया। कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उनको सती प्रथा के तहत पति के साथ में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई नहीं मानी। उन्होंने अपना श्रृंगार तक नहीं उतारा, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। इसके बाद उनकी अनुपस्थिति में ही मीराबाई जी के पति का अंतिम संस्कार हुआ। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गईं कि वे मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा सामने रखकर उसके सामने नाचती रहती थीं और गाती रहती थीं, भजन कीर्तन करती रहती थीं। काफ़ी प्रसिद्ध हो गई मीराबाई जी, क्योंकि उनके जो पद थे, उनकी जो रचनाएं थीं, बहुत ही सुंदर हुआ करती थीं, श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर हुआ करती थीं। उनका इस प्रकार से नाचना गाना राज परिवार को पसंद नहीं आया और अनेक बार उनको जहर देकर मारने का प्रयास भी किया गया, परंतु ऐसा नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे अपनी कृष्ण भक्ति में लगातार इसी प्रकार से लीन रहीं। कुछ समय बाद वे द्वारका और वृंदावन चली गई। वहाँ पर भी उनको काफ़ी सम्मान मिला। कृष्ण भक्त के रूप में उनका सम्मान किया जाता था। ऐसी मीराबाई जी की एक महान रचना है भोर और बरखा, जिसको आज हम पढ़ेंगे। भोर का अर्थ होता है सुबह और बरखा का अर्थ होता है बारिश। यहाँ 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में यशोदा माता अपने पुत्र लल्ला कान्हा को सुबह जगाने का प्रयास कर रही हैं और वे श्री कृष्ण को जगाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करती हैं। वे बताती हैं कि भाई श्री कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, रात बीत चुकी है, और देखो दरवाजे पर मनुष्य और देवता तुम्हारे दर्शन करने के लिए खड़े हैं। गोपियाँ दही मथ रही हैं, उनके कंगनों की आवाज़ आ रही है। इस प्रकार से अनेक प्रयत्न करती हैं। दूसरे पद में इन्होंने बताया है मीराबाई जी ने कि जब बारिश होती है, सावन का महीना आता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो माहौल किस प्रकार से कृष्णमयी हो जाता है। और मीराबाई को ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे उनके प्रभु श्री हरि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, और इसी प्रसन्नता में उनके हृदय में उमंग जागृत होती है और वे नाचने गाने लगती हैं। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर से पद्य को, जिसका नाम है भोर और बरखा। पहले पद में माता यशोदा अपने पुत्र कान्हा को जगाने का प्रयत्न कर रही हैं और वे कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारें। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। माँ यशोदा कहती हैं, हे बंसीवारे, बांसुरी को धारण करने वाले मेरे पुत्र लल्ला, उठ जाओ, क्योंकि सुबह हो चुकी है। वे कहती हैं, रजनी बीती भोर भयो है। रजनी अर्थात रात, भोर अर्थात सुबह, यानी रात बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है, और घर घर खुले किवाने, यानी घर घर की प्रत्येक घर के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। गोपियाँ जो हैं नंदगांव में, जो गोपियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो दही को मथनी के द्वारा मथ रही हैं और उससे क्या होता है, उससे मक्खन निकालने का प्रयास कर रही हैं। और उनके मथनी द्वारा दही मथने से उनके हाथों में जो कंगन हैं उनसे झनकारों की आवाज़ें आ रही हैं।
उठो लालजी, लालजी अब तुम उठ जाओ क्योंकि भोर भयो है, सुबह निकल चुकी है। और सुरनर ठाढ़े द्वारे, तुम्हारे दरवाजे पर सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मनुष्य, ठाढ़े यानी तुम्हारे दरवाजे पर मनुष्य और देवता खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल यानी नंदगांव के वो बच्चे जो कि गाय बकरियों को चराया करते हैं। करत कुलाहल, कुलाहल यानी कि शोर, वे बच्चे शोर कर रहे हैं। जय जय शब्द उचारे, और वे जय जयकार कर रहे हैं तुम्हारी, और इस प्रकार से वह उन शोर मचा रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखबारे, गौवन के रखबारे यानी गायों की जो रक्षा करते हैं, जो गायों को चराने के लिए लेकर जाते हैं, वे अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों को चराने के लिए निकल चुके हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, ऐसे मेरे प्रभु शरण आया को तारे, आपकी शरण में जो भी आया है उसको तार दीजिए, यानी उसका उद्धार कर दीजिए। उद्धार मतलब उसका कल्याण कर दीजिए, उसकी जितनी भी इच्छाएं वो पूरी कर दीजिए, उसके कष्ट दूर कर दीजिए। तो पहले पद में मीराबाई ने क्या कहा है? मीराबाई बताती हैं कि यशोदा मैया अपने पुत्र को, कान्हा को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न कर रही हैं। वे उन्हें बताती हैं कि भाई सुबह हो चुकी है, रात बीत चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं जिससे कंगना के झनकारे सुनाई दे रहे हैं, मनुष्य और देवता तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शोर मचा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और गायों को चराने वाले हाथ में रोटी और मक्खन लेकर गायों को चराने के लिए निकल चुके हैं। तो हे प्रभु, अपने शरण में आए हुए हर व्यक्ति को तार दीजिए, उसका उद्धार कर दीजिए। अगले पद में मीराबाई जी ने सावन के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे बताती हैं कि सावन के सौंदर्य में भगवान श्री कृष्ण के आगमन के संकेत मिलते हैं, जिससे उनको बहुत प्रसन्नता होती है। वे कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हर आवन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दमकय झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि बरसे बदरिया सावन की, बरसे यानी कि बरसती हैं, बदरिया यानी कि बादल, सावन के बादल बरसते हैं, सावन की मन भावन की, जो कि उनके मन को बहुत ही भाते हैं। वो कहती हैं कि सावन के महीने में बरसने वाले बादल उनके मन को बहुत प्रसन्न करते हैं, उनके मन को बहुत अच्छे लगते हैं। आगे वे कहती हैं, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मनवा यानी कि उनका मन, उनका जो हृदय है, सावन के महीने में उमग्यो, उमग्यो यानी कि उमंग उसमें जागृत हो गई। वो उमंग जो प्रसन्नता के रूप में है, वो क्यों जागृत हो गई? क्योंकि भनक सुनी हरि आवन की, भनक यानी कि उनको हरि, भगवान श्री कृष्ण को हरि कहा गया है, हरि के आने के संकेत मिलने लगे हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के आने के संकेत मिलने लगे हैं। और किस प्रकार से संकेत मिलने लगे हैं? उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, उमड़ घुमड़ यानी कि घूम घूम के, चहुँ दिस यानी चहुँ यानी चारों, दिस यानी दिशाओं, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर, घूम घूम कर बादल आ रहे हैं। दामिन दमके यानी बिजली चमक रही है, दामिनी यानी बिजली, दमके यानी चमक रही है। झर लावन की, और बरसात की झड़ी लगने वाली है। अर्थात बादल घूम घूम कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं, बिजली चमक रही है और बरसात की झड़ी लगने वाली है। और ऐसे में क्या हो रहा है? नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, बूंदन यानी कि बूंदें, मेहा यानी बरसात बरस रही है, यानी नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में बरसात हो रही है। शीतल पवन सुहावन की, और
शीतल अर्थात ठंडी, पवन यानी कि हवाएं, सुहावन की अर्थात अच्छी लग रही हैं। ऐसे में ठंडी हवाएं भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मेरे प्रभु, आनंद मंगल गावन की यह ऋतु, यह मौसम तो प्रसन्नता के, आनंद मंगल के गीत गाने का है। यानी हम सार के रूप में यह कह सकते हैं कि मीराबाई जी को बादलों के घिरने से, सावन का महीना आने से भगवान श्री कृष्ण के आगमन के संकेत मिल रहे हैं। चारों तरफ से बादल घुमड़ घुमड़ के, घूम के आ रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश की झड़ी लगने वाली है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी हैं, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। ऐसे में मीराबाई जी कहती हैं कि यह मौसम जो है वो प्रसन्नता के और आनंद मंगल के गीत गाने का है। धन्यवाद। तो छात्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से मीराबाई ने वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण को जगाने का और बारिश के दौरान उनके आगमन के संकेत मिलने का। इस पाठ में बहुत ही अच्छी तरीके से मीराबाई जी ने वर्णन किया है। इस पाठ को, इस काव्य को आप याद कर लें, कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है, और इसके भावार्थ को भी समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसके भावार्थ से ही प्रश्न बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अगले पाठ के लिए हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।